Hi guys, welcome back to my channel. So this is part 2 of me getting ready. My makeup is done. तो ये मैंने part 1 में दिखाया. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले जल्दी से जाके उसको देखो. Makeup is already too bold. तो मैं नहीं चाहती कि मेरे hair बहुत ज़्यादा plain लगे. I also wanted to match with my makeup. So I'm going to curl my hair. So I'm using this hair curler. I'll start with hair. Just take this hair ऐसे roll it up. Do it like this. And just hold it for a few seconds. Let's see how it turned out. Just look at the curls. Just take patle strands, not too mote strands, because we properly, I feel इस कर्लर से ज़्यादा मोटे strands कर्ल होते नहीं हैं. मतलब हो भी जाते हैं तो टिकते नहीं हैं. So मैं पतले ही लेना प्रेफर करती हूँ. Okay, so अभी आई एम फीलिंग कि आगे के बाल बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं मेरे. क्या इसको मैं अगर रोलर पे लगा दूँ तो ये थोड़े से बाउंसी हो जाएंगे. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. कौन टेक इतना पार्ट द रोलर, roll it up like this. I'll just set it off. ऐसे. Okay guys, don't judge. I'm very bad at hairstyling. Yeah, it's better. I feel मुझे इधर का भी कर लेना चाहिए. Let's just move ahead with our other strands. I feel ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा strand हो गया, right? Curl it up and then roll it up. जैसे एंड तक पहुँचने लगो इसको ऐसे कर लो. And then just wait for few seconds. If you ever feel कि नीचे से strand खुल रहे हैं, just curl it with your fingers ताकि वो वापस lock in हो जाए. By the way, if someone wants to know what's my haircut, so basically it's V-cut, which I don't like. I told him specifically कि मुझे U-cut चाहिए. Apparently पार्लर वालों और सैलून वालों को समझ नहीं आता कि तुम्हें कस्टमर की सुननी चाहिए, ना कि अपना दिमाग चलाना चाहिए. लाइक अपना दिमाग तब चलाओ ना जब कस्टमर तुम्हें सामने से बोल रहे हो कि भैया हाँ मुझे नहीं पता कि मुझे अपने बालों में क्या करवाना है, आपको जो मन करे आपको कर लो. वो ऑटोमेटिक कर्लर होता है ना. आई एम थिंकिंग टू बाय दैट बट आई डोंट नो कि वो कैसा है. लाइक मैं बहुत बोर हो जाती हूँ जब मुझे बाल कर्ल करने पड़ जाते हैं ना, तो इट्स सो एग्जॉस्टिंग. सो अभी मैं ये साइड नहीं खोल रही हूँ जब तक मैं ये साइड नहीं कर लेती. सो मुझे लेफ़्ट साइड करने में कोई ऐसा इशू नहीं आता है. मुझे इशू आता है राइट साइड करने में, बिकॉज लेफ़्ट साइड तो बहुत परफेक्टली आउटर उसमें कर्ल हो जाती है, बट ये राइट साइड नहीं हो पाती. राइट साइड कुछ अजीब तरीके से कर्ल हो जाती है मेरी. तो लेट्स जस्ट होप कि ये ना हो इस बारी. प्लीज़ गॉड प्लीज़. ओके अभी हम कुछ कह नहीं सकते बिकॉज ये एक छोटी सी पतली सी लेयर ही हुई है. लेट्स जस्ट सी. गाइस कैन यू सी यही होता है मुझे मेरे साथ. एक उधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है. आई गेस इन तीनों में से ये वाली परफेक्ट हुई है. मोमेंट ऑफ ट्रुथ कि वो एक तुक्का था या जेन्युइन. इट वॉज जेन्युइन. जब भी मैं बचपन में हेयर ट्यूटोरियल्स देखती थी लोगों के, मुझे उन लोगों पे इतना गुस्सा आता था बिकॉज वो इतनी जल्दी दिखाते थे, कुछ समझ ही नहीं आता था कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना. मतलब एक स्ट्रैंड दिखाएंगे एंड फिर बाकी सब फास्ट फॉरवर्ड में जूम. आई नो कि हमारा अटेंशन स्पैन कम है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो जेन्युइन सीखना चाहता है बंदा उसको कुछ समझ ही ना है कि करा है क्या तुमने. सो आई एम टेकिंग इट लिटिल बिट स्लो ताकि कोई मेरे जैसा बैठा हो ये वीडियो देखने के लिए तो उसको समझ तो आए कि करना क्या है एग्जैक्टली. सी आई टोल्ड यू कि जितने में मैं अपना हेयर करूँगी उतने में मेरा मेकअप पूरा सेटल हो जाएगा.
आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि सेटल हो रहा है धीरे धीरे। आई एम लाइकिंग इट। तो बातें करने के चक्कर में ना ज़्यादा दिल लगा के रख रही हूँ। अब मैं थोड़े मोटे मोटे स्ट्रैंड्स लेना मैंने स्टार्ट कर दिया, बिकॉज पीछे के बाल हैं एंड आई डोंट रियली वांट कि वो पीछे के बाल एकदम कर्ल से हो जाए। तो आई वांट कि थोड़े से नेचुरल रहे वो। तो लेट्स सी। अब आई एम जस्ट ओपनिंग मेरे बाल, जस्ट हल्के हल्के हाथों से आई एम ओपनिंग इट। अगली बार से विल डू इट लाइक दिस ओनली। पहले कर्ल करेंगे एंड देन उसको रोल अप कर लेंगे। और टक कर ही देना चाहिए टू सी दैट बाउंस। जस्ट वेट फ्यू मिनट्स, तब तक लेट्स डू आवर ज्वेलरी। क्या बढ़िया कर्ल हुए हैं, क्या बढ़िया लुक आ रही है। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल यू द हीट प्रोटेक्टर आई यूज्ड अर्लियर, सो इट्स फ्रॉम बी ब्लंट। सो लगाने से पहले जस्ट शेक इट एंड देन अप्लाई। मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, सो आई एम नॉट अप्लाइंग इट अगेन। ज़्यादा स्कैल्प की तरफ नहीं करना है, सिर्फ नीचे नीचे करना है। तो बेसिकली फॉर एक्सेसरीज आई हैव दीज टू ऑप्शंस। एक्सेसरीज क्या मतलब, आई एम जस्ट वेयरिंग इयररिंग्स, तो आई हैव दिस ऑप्शन, I have this option. Wait, let me show you. I have this one and then this one. So basically it goes like ये यहाँ पे टक होके and then something like this. I don't know if I should do this, बड़ी वो तू ही तो मेरी sweetheart है types vibes आएंगी. We'll just go with this one. It's very pretty. I got it for just 200. तो earring तो हो गए फाइनल। I feel इसको भी खोल के देख ही लेते हैं क्योंकि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है अब और